हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज आप लोगों को भाई दूज का पूरा विधि दिखाऊंगी कैसे करते हैं। मैंने भी पहली बार देखा है, मेरी आंटी कर रही थी तो मैंने वीडियो बना लिया कि कैसे करते हैं। ये होता है गोबर से 4 खाने बनाते हैं, इसके अंदर बिच्छू और 4 ये पुतले बना के और मतलब बना के और छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन सुबह व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। पहले इनको सारा टीका उका करते हैं। टीका में आप चंदन लगा दीजिए, गुलाब जल चढ़ा दीजिए और अक्षत मखाना मतलब भोग वगैरह लगाते हैं। यही सारी चीज़ें होती है, जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करते हैं। उसके बाद फिर आप कलावा ईंट ले लेते हैं। ईंट का भी पूजा वगैरह करते हैं भाई दूज भाई बना के। और आप उस पर फिर पान का पत्ता रख देते हैं, पान के पत्ते पे मिठाई रखते हैं। उसके बाद फिर वो कलावा चढ़ाते हैं। फिर एक ईंट लेके ईंट को चावल और हल्दी से उसे कुमकुम करते हैं, पूरा पीला करते हैं। पीला करके फिर उसको रखते हैं, उसको भी चंदन टीका वगैरह करते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर ही नारियल रखते हैं। गाइस, मैंने भी पूरा पहली बार देखा है तो मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा था इस पूजा में शामिल होना और बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग देखो और सीखो। जिसको भी भाई दूज उठाना है वो उठा सकता है। फिर एक दूसरे को सारी औरतें जो है वो लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं। बिहार में होता है ना नाक पर से सिंदूर लगाना, तो एक दूसरे को पहले टीका करती हैं। टीका करके उसके बाद फिर आगे का नारियल वाला विधि स्टार्ट करते हैं। फिर ईंट पे सारे लोग अपना अपना नारियल रखेंगे। फिर नारियल को भी टीका वगैरह करते हैं। टीका करके फिर उससे ये है इनका मूसल से फोड़ते हैं। इनके पास मूसल नहीं था तो सिल्क का जो बट्टा नहीं होता है, बट्टा से इन लोगों ने इसको फोड़ना स्टार्ट किया था। कहते हैं कि जब तक ये फूटता नहीं है तब तक मतलब इसको फोड़ना पड़ता है। पहले नारियल को भाई तब तक फोड़ा जब तक कि ये फूट नहीं गया। चारों नारियल को इन लोगों ने तोड़ा। उसके बाद फिर सुपारी भी चढ़ाते हैं। सुपारी चारों लोगों ने अपना अपना सुपारी फोड़ा इस पे। और कुछ चना का उड़द मुझे दिखा है, उड़द के कुछ दाने थे, उड़द के दानों को फोड़ के साइड कर दिया। उसके बाद फिर इन लोगों ने ईंट जो रखा हुआ था ना, ईंट को भी मार मार के फोड़ा। अभी आप देखो आगे, तब तक मारा ईंट को जब तक कि वो ईंट फूट नहीं गया। कहते हैं कि दुश्मन के सीने को मतलब तोड़ रहे हैं। मेरे भाई का जो दुश्मन हो उसके मैं सीने को तोड़ रही हूँ, ईंट को ही दुश्मन मानते हैं। फिर ये धागा बनाते हैं रुई का। कहते हैं जितना भाई का मतलब कलाई है उतना ये बड़ा धागा बनता है, बत्ती की तरह लंबा लंबा बनाते हैं। इसको भी यहीं पूजते हैं चढ़ाकर और फिर जाकर वहाँ पे इसको अपने भाई के हाथों में बांध देंगे। पूजा यहाँ ज़रूरी है। फिर गाना गा रही थी आंटी, आप लोग सुनिए। मैंने तो इनका गाना एंजॉय किया भाई। फिर ये लोग बन गया था ये कांटा जो था ना, कांटे को अभी तो फिर ये इन लोगों ने फिर इसके ऊपर लोढ़ा रख के और उपली था, उपली जो बोलते हैं, उपली के ऊपर इन लोगों ने कह रही थी कि दुश्मन के छाती पर पैर रखकर 5 बार इस तरफ से उस तरफ उसको डांकते हैं, लांघते हैं। तो सब लोगों ने 5 बार दुश्मन के छाती पे पैर रख के लांघा कि हे दुश्मन, मैं तेरे मतलब छाती पे पैर रख के पता नहीं क्या कह रहे थे ये लोग भाई। मुझे थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज मतलब वहाँ बोल रही थी तो कम समझ में आ रहा था, पर हाँ ये बताई आंटी कि दुश्मन का सीना है ये। फिर इन्होंने लिया कांटा, वो कांटे को अपने टंग में टच, देखो चुभा रही है ना, चुभा के इस उपली पे रखती हैं गाइस, आप लोग देखो। उसके बाद फिर हाथ में थोड़ा सा बाल पकड़ के और फिर पानी 5 बार के पीती हैं। कहती है हे हावरा भौरा
मतलब जो हमारे भाई का दुश्मन हो, मैं सारे जहर को पी ले रही हूँ अपने भाई के, जितने भी लोग हैं। मतलब एक बहन में इतनी ताकत है, एक बहन में इतनी इतनी शक्ति है कि अपने भाई के जहर को भी पी लेती है, दुश्मन को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसी रही इनकी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे सब लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया, फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह कराया। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।